आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशन के कुछ पेयर्स गिवन हैं जिनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी इन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। हमें इन इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकालनी है जो कि इन इक्वेशन में ही आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 पार्ट्स है। आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे और ये जो नेक्स्ट पार्ट है यानी पार्ट 2 इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पार्ट 1 में हमें दो इक्वेशंस गिवन है जिनके दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा है y। हमें इन इक्वेशन में ये जो a और b दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन इनके हो सकते हैं। तो जब भी इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो उस केस में हम ये सेकंड वाली जो कंडीशन है इसका यूज करते हैं। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट है इनका रेशियो हमें कुछ इस तरह से लेना होगा, यानी a1/a2 की वैल्यू b1/b2 और c1/c2 के इक्वल लेनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 होता है पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है, इट मीन्स 2, यहाँ हम 2 लिख देंगे। और a2 होता है सेकेंड वाली इक्वेशन में जो x के साथ लिखा होता है यानी x का कोफिशिएंट, इट मीन्स a माइनस b। तो a2 के सामने a माइनस b आ जाएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में y के साथ है 3 यानी b1 हो गया 3, और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ का कोफिशिएंट है ये a प्लस बी, तो b2 के सामने हम लिखेंगे a प्लस बी। अब हम निकालेंगे कांस्टेंट टर्म का रेशियो मीन्स c1/c2 की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में c1 है 7, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। तो c2 के सामने हम लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2। अब क्योंकि हमें सेकेंड वाली कंडीशन का यूज़ करना है तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये दोनों इक्वल होंगे c1/c2 के भी। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। अब इन रेशियो की वैल्यूज़ को लगाने के बाद हम कंपेयर करते हैं 2 का पेयर बना के। तो सबसे पहले हम इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड वाली जो टर्म्स हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। अब हम इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई होगी इस a प्लस बी के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू में इस 3 की मल्टीप्लाई होगी इस a माइनस बी के साथ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस a प्लस बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू इस 3 की मल्टीप्लाई भी हम a माइनस बी से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 3b। अब जो a वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2a है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 3a, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का 3b, तो माइनस 3b लिखेंगे। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 2b है इसको हम इसके पास ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2b। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 3a और 2a को माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस का a। अब इसी तरह से देखिए माइनस का 3b और माइनस का 2b है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5b। अब देखिए माइनस के साइन से माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे a आ जाएगा 5b के इक्वल। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 5b इक्वल टू 0। इस 5b को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए हमने पहली और दूसरी कंडीशन को आपस में कंपेयर किया था। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हम इस सेकेंड और थर्ड वाली कंडीशन को भी कंपेयर करेंगे। इट मीन्स सेकेंड और थर्ड कंडीशन को हमें इस तरह से इक्वल रखना होगा। अब इसकी भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मीन्स c की मल्टीप्लाई हमें इस नीचे वाली टर्म से करनी होगी और 7 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी इस वाली टर्म के साथ। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस b। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9a प्लस 3 और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7a प्लस 7b।
अब ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं इनको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर जो 7b है ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7b, और ये जो माइनस का 6 है ये एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में बचेगा 0। अब देखिए इस 9a और 7a को तो हम माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2a। इसी तरह से 3b और 7b को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस का 4b, माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। इट मीन्स ये 6 जो है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 6 एज इट इज रहेगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा a माइनस 2b इक्वल टू 6/2। इट मीन्स a माइनस 2b इक्वल हो जाएगा 3k। इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली हैं 1 एंड 2, इसको हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेथड का नेम मेंशन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे ईजी मेथड चूज़ कर लेते हैं, और सबसे ईजी मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 है a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इससे हम निकालेंगे a की वैल्यू, तो a हो जाएगा 5b के इक्वल। अब ये जो a की हमें वैल्यू मिली है 5b, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब इक्वेशन 3 से इस a के प्लेस पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, इट मीन्स 5b माइनस 2b एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में 3। 5b और 2b को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3b इक्वल टू 3। इससे b आ जाएगा 3/3 के इक्वल। इट मीन्स b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। अब b की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है a इज इक्वल टू 5b। अब इस b के प्लेस पर हम b की वैल्यू यानी कि 1 पुट करते हैं, तो इससे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 1 जा 5। अब ये जो a और b की वैल्यू हमें मिली है, इनको अगर हम लीनियर इक्वेशन में फिर से रख देंगे तो हमें मिल जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं hence a is equal to 5 and b is equal to 1 give infinite number of solution for the equation। इसका मतलब है कि अगर हम given equation में a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो उन इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।